तो गाइस फाइनली आज हम बात करेंगे क्वेस्टिज्म के चैप्टर नंबर 161 के बारे में। और इसके पिछले चैप्टर में हमें दिखाया गया था कि चोयुन के साथ उस वक्त क्या हुआ था जब उसको क्वेस्ट विंडो मिली थी। हम देखते हैं चोयुन को भी एक क्वेस्ट मिला होता है जहाँ पे उसे एक लड़की को किस करना होता है, लेकिन चोयुन क्वेस्ट करने के मामले में शुयुन से काफी ज्यादा अलग होता है। इसलिए चोयुन बिल्कुल भी नहीं शर्माता और आज की वीडियो की स्टार्ट में उस लड़की को पकड़ के डायरेक्ट लिप टू लिप किस कर देता है जो उसको क्वेस्ट मिला होता है। और इसी के साथ में चोयुन का क्वेस्ट भी कंप्लीट हो चुका होता है, जिसके बदले में उसे एक सिल्वर कार्ड और एक गोल्ड कार्ड मिला होता है। और जिस लड़की को उसने किस करा होता है वो एक जगह पे हक्की बक्की खड़ी रह जाती है। उसे समझ नहीं आता है कि आखिर अभी यहाँ पे क्या हुआ, लेकिन इतने में ही एक लौंडा जो शायद इस लड़की को पसंद करता होगा, उससे ये चीज बर्दाश्त नहीं होती कि आखिर ये लड़का उसको किस कैसे कर सकता है। इसलिए ये लौंडा गुस्से में चोयुन के मुंह पे एक खतरनाक सा मुक्का मारता है और कहता है, तू हरामजादे, क्या तू मरना चाहता है? साले पागल कहीं के, आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई उसको छूने की? मैं ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगा कि तू श्योहे को छुए। और ये बंदा लगातार चोयुन को बचाए जा रहा होता है। और योन श्योहे यानी कि व्हाइट बाल वाली लड़की उसको एक लड़की बोल रही होती है कि क्या तुम ठीक हो, बट योन श्योहे अब भी हक्की बक्की एक जगह पे खड़ी होती है। योन श्योहे को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि उसको किस तरीके से रिस्पॉन्ड करना चाहिए, लेकिन चोयुन को मार खाते खाते ये बात समझ आ चुकी होती है कि चोयुन के लाइफ में जो भी इंसिडेंट होंगे उसी के तौर पे, उसी के बेस पे उसको क्वेस्ट मिलेंगे। यानी कि अगर वो योन श्योहे से टकराता ही ना तो उसको किस करने वाला क्वेस्ट भी उसको ना मिलता। और उसी तरीके से ये जो म्योंग हो नाम का बंदा उसको मार रहा होता है, और म्योंग हो अगर अभी चोयुन को ना मार रहा होता तो चोयुन को ये क्वेस्ट ना मिलता कि तुम्हें इस बंदे को फाइट में हराना है। और चोयुन ने अगर इस बंदे को फाइट में हरा दिया तो चोयुन को 2 सिल्वर कार्ड मिलेंगे और एक ब्रॉन्ज कार्ड मिलेगा। और चोयुन एक ऐसा बंदा है जो कि किसी भी चीज में हेजिटेट नहीं करता, इसलिए ताकत ना होने के बावजूद भी चोयुन इस बंदे की कमर पकड़ लेता है ताकि इसको हरा के वो अपना क्वेस्ट पूरा कर सके। लेकिन ये बंदा चोयुन से काफी ज्यादा ताकतवर होता है और चोयुन की कमर में एक कोहनी मारता है। उसके बाद अपना घुटना चोयुन के पेट में मार के कहता है, लगता है तेरा दिमाग सच में खराब हो चुका है हरामजादे। तुझे लगता है तू मुझे हरा सकता है? लगता है आज तुझे मरने का बहुत ज्यादा मन हो रहा है। चोयुन अभी लगातार मार खाए जा रहा होता है और अपने मन में कहता है, मुझे अपना क्वेस्ट पूरा करना है लेकिन मैं इसको हरा नहीं सकता क्योंकि मैंने इससे पहले कभी भी फाइट नहीं करी है और ना ही मैंने अपनी जिंदगी में कभी भी कोई फाइटिंग स्किल सीखी है। तो ऐसी सिचुएशन में मुझे क्या करना चाहिए? आखिर मैं ऐसा क्या करूं जिससे मैं यहाँ पे फाइट में जीत सकता हूँ? मुझे फाइटिंग करना बिल्कुल भी नहीं आता, लेकिन एक मिनट, मेरे पास एक आइडिया है। और इतने में ही योन श्योहे जो अब तक हक्की बक्की खड़ी होती है अचानक से उसे होश आता है और कहती है, उस हरामजादे को जान से मार डालो। वो साला हरामजादा, उसकी हिम्मत कैसे हुई? लेकिन चोयुन अभी योन श्योहे के इरादों में बिल्कुल पूरी तरीके से पानी फेरने वाला है। हम देखते हैं जैसे ही म्योंग हो एक और मुक्का मारने वाला होता है चोयुन के मुंह पे। इतने में ही चोयुन एक घूमती हुई लात मारता है म्योंग हो के सीधा मुंह पे और इस किक का नाम होता है टाइकोंडो राउंड हाउस किक। वैसे चोयुन ने अपनी जिंदगी में ये किक कभी भी सीखी नहीं होती, लेकिन जो उसने योन श्योहे को किस करी थी वो किस करने पे उसे एक गोल्ड कार्ड और एक सिल्वर कार्ड मिला था। गोल्ड कार्ड की पावर ये होती है कि ये चोयुन की नजरों को और ज्यादा तेज कर सकता है, मतलब कि अगर उसकी आंखें खराब है तो उसकी आंखों को वो ठीक कर सकता है। और सिल्वर कार्ड की पावर होती है रिवर्स राउंड हाउस किक, जो कि टाइकोंडो की एक बहुत ही बेहतरीन किक होती है। और क्योंकि चोयुन ने अभी अपने ऊपर ये कार्ड अप्लाई कर दिया होता है इसलिए चोयुन ने राउंड हाउस किक से म्योंग हो का भूत बना दिया होता है मारते मारते। और चोयुन के साथ के बंदे जो अब तक उसकी चिंता कर रहे होते हैं अभी वो ये सब कुछ देख के काफी ज्यादा हैरान होते हैं। और अभी देखते ही देखते चोयुन ने म्योंग हो को मार मार के अनकॉन्शियस कर दिया होता है, जिस वजह से म्योंग हो को फाइट में हराने वाला क्वेस्ट भी चोयुन का पूरा हो चुका होता है। और बेचारे म्योंग हो के साथ के बंदे उसको उठाने की कोशिश कर रहे होते हैं लेकिन वो अनकॉन्शियस हो चुका है। और म्योंग हो को हराने के बाद चोयुन अभी अपने मन में बोल रहा होता है, जो मुझे गोल्ड कार्ड मिला था नजरें ठीक करने का, मुझे लगता है उसको इस्तेमाल करने की मुझे जरूरत नहीं है क्योंकि मेरी नजरें पहले से मुझे काफी ज्यादा ठीक लगती हैं। इसलिए अभी के लिए मैं इस गोल्ड कार्ड को बचा के रखूंगा। लेकिन क्या क्वेस्ट मिलना मुझे अब बंद हो जाएंगे? लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि जैसी सिचुएशन मेरे आसपास होती है उस अकॉर्डिंग मुझे क्वेस्ट मिलता है, मुझे ऐसा ही लगता है। इसका मतलब मैं अगर ऐसी ही चीजें कंटिन्यू करता रहूं तो मुझे आगे और ज्यादा क्वेस्ट मिल सकते हैं। इसलिए चोयुन सोचता है कि वो म्योंग हो को अब भी मारता रहेगा और उसे और ज्यादा क्वेस्ट मिलेंगे। इसलिए जो म्योंग हो अनकॉन्शियस हो चुका होता है चोयुन उसके ऊपर एक और राउंड हाउस किक मारने वाला होता है, जो कि बेचारे म्योंग हो के मुंह पे पड़ने ही वाली होती है। लेकिन इतने में ही यहाँ पे आ जाता है सेचन कैंग, जो कि चोयुन की टांग पकड़ लेता है और कहता है, बस कर, तू पहले ही जीत चुका है। देख, मैं नहीं जानता कि तुम लोग यहाँ पे फाइट क्यों कर रहे हो, लेकिन तुझे नहीं लगता कि अब ये फाइट खत्म हो जानी चाहिए? वैसे भी डैनियल भी यही चाहता है और डैनियल ने भी मुझे यही कहने को कहा है यहाँ पे। वैसे सेचन नॉर्थ गैंगबक का नंबर 1 का बंदा होता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो डैनियल को क्रेडिट दे रहा होता है और डैनियल कहता है, सेचन, मैंने तुझे ऐसा करने के लिए कब कहा बे? हारू, तू म्योंग हो की जाके थोड़ी सी मरहम पट्टी करवा दे। तो खैर इसके बाद डैनियल लोग यहाँ से चले जाते हैं और
सेचन चोयुन के कंधे में हाथ रख के उसको कहता है, ठीक है, आगे से ध्यान रखियो ऐसी चीजों का। मतलब सेचन सच में दिल का एक काफी ज्यादा अच्छा बंदा होता है। भले ही वो पूरे के पूरे नॉर्थ गैंगबक का लीडर होता है, लेकिन उसके बावजूद वो सबके साथ काफी अच्छे से रहता है। लेकिन जब सेचन को ये बात पता चलती है कि असल में गलती चोयुन की थी और चोयुन ने ही यॉन श्योहो को अचानक से किस कर दी थी, इसीलिए वहाँ पे फाइट हो रही थी, तो सेचन ये बात सुन के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है, क्या वहाँ पे ये सब कुछ इसलिए हो रहा था क्योंकि उसने अचानक से तुझे किस कर दी थी? यॉन श्योहो कहती है, हाँ हरामजादे, तुझे क्या लगा था? सेचन कहता है, सच में यार, आजकल किसी की शक्ल देख के उसको जज नहीं करना चाहिए। खैर जो भी हो, मुझे लगता है वो चोयुन नाम का बंदा पूरी तरीके से सनकी है। अचानक से वो किसी लड़की को ऐसे किस कैसे कर सकता है? हारू कहती है, तो क्या हमें उस बंदे को इसी तरीके से छोड़ देना चाहिए? हमें उसे कुछ भी नहीं कहना चाहिए? सेचन कहता है, बिल्कुल भी नहीं, हम चोयुन को यहाँ पे बुलाएंगे और उससे ठीक तरीके से माफी मंगवाएंगे। हारू कहती है, ठीक है, तो चलो उसको लेने चलते हैं। लेकिन क्या वो चुपचाप से यहाँ पे आने के लिए तैयार हो जाएगा? मुझे लगता है अगर वो चुपचाप से हमारे साथ नहीं आता है तो हमें जबरदस्ती उसे लेके आना होगा। वैसे जो उस बंदे के ऊपर टाइकोंडो की लातें मार रहा था वो काफी ज्यादा अच्छी थी। डैनियल कहता है, हाँ तूने बिल्कुल सही कहा, वो लातें काफी ज्यादा अच्छी मार रहा था। सेजन कहता है, हाँ, उसकी वो टाइकोंडो की किक में काफी ज्यादा सफाई थी, लगता है उसने काफी ज्यादा ट्रेनिंग करी होगी उसके लिए। लेकिन अचानक से किसी को भी किस करना और किसी को भी मार देना, मैं इस तरीके का बिहेवियर बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। ठीक है, जल्दी से जाओ और चोयुन को यहाँ पे लेके आओ। लेकिन इतने में ही यहाँ पे एक टकला खड़ा होता है जो कि सेचन को कहता है, वो बॉस, एक छोटी सी दिक्कत है। दरअसल चोयुन आज स्कूल से काफी पहले ही यहाँ से जा चुका था। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं चोयुन को, जो कि एक अभी गली से जा रहा होता है और गली में चोयुन जानबूझ के उन बंदों के सामने जाके खड़ा हो जाता है जो कि एक नंबर के छपरी लग रहे होते हैं और फाइट करने के लिए तैयार लग रहे होते हैं। चोयुन इनके सामने आके खड़ा हो जाता है और इनको घूरने लगता है और ये बंदे चोयुन को देख के कहते हैं, अबे ऐसे क्या देख रहा है बे? क्या तेरा दिमाग थोड़ा पागल है क्या? लेकिन अभी यहाँ पे बिल्कुल वही होता है जो कि चोयुन ने उम्मीद करी थी और अभी चोयुन के सामने एक सब क्वेस्ट अपीयर हो जाता है। यानी कि चोयुन इन क्वेस्ट को अपने हिसाब से क्रिएट कर रहा होता है, ना कि शोयुन की तरह वेट कर रहा होता है। बल्कि चोयुन को तो अभी एक आधा दिन भी पूरा ठीक से हुआ नहीं है ये क्वेस्ट विंडो मिले और शोयुन क्वेस्ट विंडो का सिस्टम काफी अच्छी तरीके से समझ चुका है और शोयुन को ये सिस्टम समझने में काफी ज्यादा टाइम लगा था। तो खैर चोयुन को यहाँ पे क्वेस्ट क्या मिला होगा ये हमें नहीं दिखाया जाता, बट हमें अंदाजा है कि उसको इन लोगों को हराना ही होगा। लेकिन इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं चोयुन के घर का सीन, जहाँ पे उसकी मदर को खबर मिल चुकी होती है कि उसने स्कूल में क्या क्या करा है। इसलिए चोयुन की मदर काफी ज्यादा गुस्सा लग रही होती है और खुद से ही बोल रही होती है, तो वो स्कूल में लड़ाई करके आया है और स्कूल से भी जल्दी बाहर चला गया था वो। इतने में ही चोयुन भी घर पहुंच जाता है और उसकी मदर बिल्कुल उसके सामने आके उसके ऊपर भड़क पड़ती है और कहती है, चोयुन क्या तुम पागल हो चुके हो? मैंने सुना है कि तुमने स्कूल में किसी को मारा है, साथ ही साथ में स्कूल खत्म होने से पहले ही तुम वहाँ से बाहर आ गए। क्या मैंने तुम्हें यही सारी चीजें करना सिखाई थी? आखिर तुम अब तक कहाँ घूम रहे थे? वैसे मुझे समझ ये नहीं आ रहा है कि चोयुन बीच में ही स्कूल से बाहर चला कैसे गया, क्योंकि मेरे स्कूल में तो गार्ड पकड़ लेता था बाहर जाने से। तो खैर चोयुन अभी अपनी मदर की बातों में ज्यादा ध्यान नहीं देता, बस वहाँ बगल से निकल जाता है और कहता है, कुछ नहीं, मैं बस कुछ चीज टेस्ट कर रहा था। मैं बस ये जानना चाह रहा था जो मुझे क्वेस्ट मिलते हैं वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग मिलते हैं या फिर मेरे एक्शन के अकॉर्डिंग मिलते हैं। मैं ये जानना चाह रहा था कि अगर मैं और ज्यादा क्वेस्ट खुद से क्रिएट करता हूँ तो फिर क्या होगा। और जो मैंने सोचा था वो बिल्कुल सही निकला। मैंने जानबूझ के सड़क के उन बंदों से फाइट ली ताकि मुझे और ज्यादा क्वेस्ट मिले और वहाँ पे क्वेस्ट खुद ब खुद अपीयर हो भी गए। इसका मतलब यह है कि मेरे नए नए एक्शन की वजह से मुझे नए नए क्वेस्ट मिल सकते हैं और इसी तरह से मैंने काफी सारे क्वेस्ट पूरे कर लिए हैं। मैं नहीं जानता कि मैंने कितने क्वेस्ट कंप्लीट करे होंगे, लेकिन अच्छी बात तो यह है कि उसकी वजह से मुझे काफी सारे कार्ड्स मिले हैं। देखा जाए तो मुझे पूरे के पूरे 28 कार्ड्स मिले हैं। मतलब कि चोयुन ने धगापेल खुद से ही क्वेस्ट बना के उनको पूरा करा होता है और एक ही बारी में इतने सारे क्वेस्ट कंप्लीट कर लिए होते हैं। बट उसकी मदर को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये बावला क्या बड़बड़ा रहा है। इसलिए चोयुन की मदर उसके एक रैपट मार देती है और कहती है, क्या तुमने एक लड़की के साथ स्कूल में बदतमीजी भी करी है? क्या तुमने सच में एक ऐसी लड़की को किस करा है जिसको तुम पहले जानते भी नहीं थे? और तुम ये क्या बकवास कर रहे हो कि तुम कुछ टेस्ट कर रहे थे? क्या तुम्हारे लिए सब कुछ एक खेल चल रहा है? क्या तुम पागल हो चुके हो? बार बार तुम बड़बड़ाए जा रहे हो कि क्वेस्ट ये है, क्वेस्ट वो है, लेकिन मैं बस ये जानना चाहती हूँ कि तुमने स्कूल में लड़ाई क्यों करी? आखिर तुम ऐसे भूत बन के क्यों खड़े हो? तुम कोई जवाब क्यों नहीं देते मेरा? लेकिन चोयुन एक जगह पे बैठा बैठा बहुत ही सीरियसली कहता है, मॉम आपने झूठ कहा। चोयुन की मदर कहती है, क्या
आखिर आखिर तुम ये क्या बोल रहे हो? मॉम, आपने झूठ कहा था। आपने कहा था जो चीज मुझे अच्छी लगेगी आप उस चीज में मेरी मदद करोगे, और फाइनली मुझे वो चीज मिल चुकी है जिसमें मुझे मजा आने लगा है। इसी के साथ चोयुन ने अपना नया स्लाइम वाला कार्ड भी एक्टिवेट कर दिया होता है, जो कि तेजी से बढ़ता है चोयुन की मदर की तरफ, और चोयुन की मदर को लगभग खाने ही वाला होता है। और मुझे नहीं लगता कि चोयुन का ये स्लाइम रुकेगा या फिर चोयुन इसको रोकेगा। वो जरूर अपनी मदर की एग्जिस्टेंस इस दुनिया से मिटा देगा। हालांकि जब चाहे वो अपनी मदर को स्लाइम के पेट से बाहर भी निकाल सकता है, बट वो तो बात की बात है। लेकिन चोयुन की इस हरामखोरी के साथ ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। और गाइस, जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हो उन सबको मैं कहना चाहता हूँ, मैं जानता हूँ आप लोग चाहते हो कि मैं नई नई मानवास एक्सप्लेन करूँ, साथ ही मैं जो पहले मानवास एक्सप्लेन कर चुका हूँ उनके भी आगे के चैप्टर्स एक्सप्लेन करूँ और थ्योरी वीडियोस भी बनाऊं। बट प्रैक्टिकली एक इंसान के लिए इतनी सारी चीजें करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। बल्कि मुझे लगता है जो मैं रोज हर एक वीडियो अपलोड करता हूँ इतना भी कोई और यूट्यूबर नहीं करता होगा। यानी कि मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि मैं जितना कर सकता हूँ पहले से कर रहा हूँ। तो खैर, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेरी बात समझ चुके होंगे। अब मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।